तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक समय की बात है, हिमालय के पास एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था नीरपुरी। इस गांव में हर कोई बहुत ही शांत और खुश था, क्योंकि यहाँ एक बहुत ही पवित्र नदी बहती थी। गांव के लोग मानते थे कि यह नदी महादेव की कृपा से बहती है और वे हर दिन उसकी पूजा करते थे। इसी गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध चित्रकार रहता था जिसका नाम था कौस्तुभ। कौस्तुभ अपनी कला पर बहुत घमंड करता था। उसे लगता था कि वह अपनी कला से शिव जी को भी बना सकता है। वह हमेशा शिव जी की मूर्तियां और चित्र बनाता रहता था, लेकिन उसके चित्रों में कोई भावना नहीं होती थी। गांव के लोग कौस्तुभ का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन एक दिन एक बूढ़ा आदमी वहां आया जिसका नाम रघु था। रघु एक मूर्तिकार था, लेकिन वह अपनी कला पर कभी घमंड नहीं करता था। वह बस अपनी कुल्हाड़, बड़ी और छेनी से काम करता और महादेव का नाम लेता था। कौस्तुभ ने रघु से पूछा, तुम किस तरह की कला जानते हो? रघु ने विनम्रता से जवाब दिया, मैं शिव जी की कला जानता हूँ। कौस्तुभ ने हंसते हुए कहा, मैं तुम्हें चुनौती देता हूँ। अगर तुम शिव जी के सच्चे भक्त हो तो तुम मुझे महादेव का एक ऐसा रूप दिखाओ जो मैं अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा हो। रघु ने चुनौती स्वीकार कर ली। वह गांव के बाहर एक घने जंगल में गया। वहां एक बहुत ही पुराना और खोखला पेड़ था। रघु ने अपनी छेनी और कुल्हाड़ी से उस खोखले पेड़ पर काम करना शुरू किया। कौस्तुभ भी उसके पीछे पीछे गया। जब रघु काम कर रहा था तो एक बहुत ही अजीब घटना हुई। एक छोटा सा सांप उस खोखले पेड़ में से बाहर आया और रघु के पास आया। रघु ने सांप से कुछ कहा नहीं, बल्कि उसने उसे अपने हाथ में लिया और उसकी आंखों में झांका। सांप ने रघु को कुछ दिखाया और फिर चला गया। रघु ने अपनी छेनी उठाई और उस पेड़ पर काम करना शुरू किया। वह दिन रात काम करता रहा। कौस्तुभ ने देखा कि रघु ने शिव जी की कोई मूर्ति नहीं बनाई, बल्कि उसने उस खोखले पेड़ को एक नया रूप दिया। उसने उस खोखले पेड़ को एक बहुत ही सुंदर और जीवंत रूप दिया, जिसमें फूल, पत्ती और पक्षी बने हुए थे। जब काम पूरा हुआ तो कौस्तुभ ने देखा कि उस खोखले पेड़ में एक बहुत ही सुंदर और शांत झील थी। झील में चांद की परछाई दिख रही थी और उसके चारों तरफ फूल खिल रहे थे। कौस्तुभ हैरान रह गया। रघु ने कहा, ये सिर्फ एक पेड़ नहीं, बल्कि महादेव का घर है। ये खोखलापन हमें सिखाता है कि हर खालीपन में एक गहरा अर्थ छिपा होता है। कौस्तुभ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि सच्ची कला सिर्फ रंगों और आकार में नहीं, बल्कि जीवन और भावनाओं में होती है। उसने रघु से माफी मांगी और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी शिव जी को खोजा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि महादेव तो हर खालीपन में बसते हैं। उस दिन के बाद कौस्तुभ ने अपनी कला का तरीका बदल दिया। वह अब सिर्फ सुंदर चित्र नहीं बनाता था, बल्कि अपने चित्रों में जीवन की गहरी भावनाओं को भी उतारता था। कौस्तुभ का हृदय परिवर्तन होने के बाद नीरपुरी गांव में एक नई आध्यात्मिक जागृति आ गई। कौस्तुभ ने अपनी कला का उपयोग लोगों के दिलों को बदलने में छोटी किया, और रघु ने उससे सिखाया कि सच्ची कला सिर्फ बनाने में नहीं, बल्कि खालीपन को भरने में होती है। गांव के लोग अब महादेव को सिर्फ मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने जीवन के हर पहलू में पाते थे। एक दिन एक बहुत ही अहंकारी और शक्तिशाली राजा, जिसका नाम विक्रम था, उस गांव में आया। विक्रम को अपनी शक्ति और धन पर बहुत घमंड था। उसे लगता था कि वह अपने धन से कुछ भी खरीद सकता है, यहाँ तक कि शिव जी की कृपा भी। जब उसने गांव की सुंदरता और लोगों की शांति के बारे में सुना तो उसे आश्चर्य हुआ। राजा विक्रम ने कौस्तुभ और रघु से कहा, तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम जानते हो कि असली ताकत क्या होती है? कौस्तुभ ने विनम्रता से जवाब दिया, महाराज, असली ताकत धन में नहीं, बल्कि प्रेम में होती है। राजा को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि ये लोग उसके अहंकार को चुनौती दे रहे हैं। उसने कौस्तुभ को एक चुनौती दी, अगर तुम्हारी कला में इतनी ही शक्ति है, राज आने कहा, तो तुम मुझे एक ऐसी तस्वीर बनाकर दिखाओ जो मेरी तलवार से भी ज्यादा शक्तिशाली हो, लेकिन वह किसी को मार नहीं सकती। गांव के लोग डर गए। उन्हें लगा कि यह असंभव है, लेकिन रघु ने कौस्तुभ से कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुम अपनी कला से यह कर सकते हो। कौस्तुभ ने चुनौती स्वीकार कर ली।
उसने राजा से एक खाली कैनवास और कुछ रंग मांगे। कौस्तुभ ने अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर के खालीपन को महसूस किया। उसने अपने मन में शिव जी को याद किया। कुछ देर बाद कौस्तुभ ने राजा से कहा, मेरी तस्वीर तैयार है। राजा ने देखा कि कैनवास पर कोई तस्वीर नहीं थी, वह खाली था। राजा ने कौस्तुभ का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुमने मुझे धोखा दिया है, ये तो एक खाली कैनवास है। तभी रघु ने राजा से कहा, महाराज अपनी तलवार लीजिए और इस कैनवास को मारने की कोशिश कीजिए। राजा ने अपनी तलवार निकाली और कैनवास पर हमला किया। जैसे ही उसकी तलवार कैनवास के पास आई, एक चमत्कार हुआ। तलवार हवा में ही रुक गई और वह एक सुंदर फूल में बदल गई। राजा विक्रम और उसके सैनिक ये देखकर हैरान रह गए। कौस्तुभ ने कहा, महाराज यह कोई धोखा नहीं, यह एक खालीपन की तस्वीर थी जो हर चीज को बदल सकती है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी तलवार सिर्फ विनाश कर सकती थी, लेकिन कौस्तुभ की खालीपन की कला ने उसकी तलवार को भी एक सुंदर फूल में बदल दिया। राजा ने कौस्तुभ और रघु के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ विनाश के लिए जी, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि सच्ची शक्ति सृजन में होती है। उस दिन के बाद राजा विक्रम ने अपनी तलवार फेंक दी और वह एक विनम्र और दयालु शासक बन गया। उसने अपनी सारी जिंदगी नीरपुरी गांव के लोगों की सेवा में बिता दी। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि शिव जी की सच्ची शक्ति सिर्फ विनाश में नहीं, बल्कि सृजन, प्रेम और दया में होती है। कौस्तुभ की कला और रघु के विश्वास ने राजा विक्रम का हृदय बदल दिया था। राजा ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना छोड़ दिया और वह नीरपुरी गांव में रहकर लोगों की सेवा करने लगा। अब गांव में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, बल्कि हर कोई एक दूसरे से प्रेम और सद्भाव से रहता था। एक दिन गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध ज्योतिषी, जिसका नाम तारानाथ था, अपनी यात्रा पर आया। तारानाथ को अपनी भविष्यवाणी पर बहुत घमंड था। वह मानता था कि भविष्य को बदला नहीं जा सकता। जब उसने नीरपुरी गांव की शांति के बारे में सुना तो उसे आश्चर्य हुआ कि क्या सच में किसी गांव का भविष्य इतना शांत और सुंदर हो सकता है। तारानाथ ने राजा विक्रम से कहा, मैंने सुना है कि इस गांव का भविष्य बहुत उज्जवल है। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि जल्द ही यहाँ एक बहुत बड़ा भूकंप आएगा जो सब कुछ नष्ट कर देगा। गांव के लोग डर गए। वे जानते थे कि तारानाथ की भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती। वे कौस्तुभ और रघु के पास आए और उनसे मदद मांगी। कौस्तुभ ने कहा, भविष्य को बदला जा सकता है, हमें बस अपने वर्तमान को बदलना होगा। तारानाथ को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरी भविष्यवाणी को झूठा साबित नहीं कर सकते। रघु ने शांत भाव से कहा, हम भविष्य को नहीं बल्कि खुद को बदलेंगे। रघु और कौस्तुभ ने मिलकर गांव के लोगों से कहा कि वे अपने अपने घरों से बाहर आए और उस जगह पर जाएं जहां भूकंप आने की भविष्यवाणी की गई थी। गांव के लोग डर गए थे, लेकिन उन्होंने कौस्तुभ और रघु की बात मान ली। गांव के लोगों ने वहां जाकर देखा कि जमीन में बहुत बड़ी दरारें थीं। रघु ने कहा, हमें इन दरारों को प्रेम और विश्वास से भरना होगा। गांव के लोगों ने अपनी अपनी झोपड़ी में से मिट्टी और पत्थर लाकर उन दरारों को भरना शुरू किया। वे हर वार को महादेव का नाम लेकर करते थे। राजा विक्रम भी उनके साथ मिलकर काम करने लगा। जब दरारें पूरी तरह से भर गईं, तो तारानाथ वहां आया। वह हंसा और कहा, तुमने जमीन को तो भर दिया, लेकिन तुम भविष्य को नहीं बदल सकते। तभी एक चमत्कार हुआ। भूकंप आने की बजाय जमीन से पानी का एक बहुत बड़ा सोता फूट पड़ा। वह पानी इतना पवित्र था कि गांव के लोगों ने उसे अमृत माना। तारानाथ ये देखकर दंग रह गया। उसने अपनी पोथी फेंक दी और कहा, मेरी भविष्यवाणी गलत निकली। रघु ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम्हारी भविष्यवाणी गलत नहीं थी। तुम्हारी भविष्यवाणी ने हमें भविष्य को बदलने का मौका दिया। तुमने हमें दिखाया कि भविष्य एक ऐसी चीज है जिसे हम अपने कर्मों से बदल सकते हैं। तारानाथ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रघु और कौस्तुभ के सामने घुटने टेक दिए और कहा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ भविष्य को देखा, लेकिन आज तुमने मुझे सिखाया कि वर्तमान ही हमारा असली भविष्य है। उस दिन के बाद तारानाथ ने अपनी भविष्यवाणी करना छोड़ दिया। उसने अपनी सारी विद्या लोगों को वर्तमान में जब बड़ी ईने का महत्व सिखाने में लगा दी। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है।
कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।